हेलो दोस्तों। बिहार दरोगा में फिर से बहुत अच्छी पोस्ट में वैकेंसी निकल कर आया है। जो मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग पर पोस्ट निकल कर आई है, जो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जिसमें आपको दारू के ठेके पर रेड मारना होता है। एक पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, जिसमें अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपका जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है। इसमें बताने वाले हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसका एग्जाम फीस कितना रखा गया है, एग्जाम प्रोसेस क्या क्या है, रनिंग कितना मांगा गया है, हाई जंप कितना है, लॉन्ग जंप कितना है, चेस्ट क्या चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का अंतिम तिथि क्या है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, जानेंगे पूरा डिटेल्स में। तो अंत तक बने रहिए मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि बिहार पुलिस अवर सेवा के आयोग के तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में इसकी भर्ती निकली हुई है, जिसका आवेदन का ऑनलाइन जो अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर 2023 को है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है 1 अगस्त 2023 तक आपका जो है स्नातक पास यानी आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं अगर उम्र सीमा की गणना करें तो 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम या मैक्सिमम आपका जो एज रखा गया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है, जिसमें महिलाओं का भी न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अगर बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला जिसका न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, तो उसमें क्या क्या है। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जिसमें अगर हम लोग हाइट की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी के लिए जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उसको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर रहने वाला है। सीना की अगर बात करें चेस्ट की तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। दूसरा नंबर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो कम से कम आपका 48 किलो होना जरूरी है। वहीं अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपकी 2 चरणों में होने वाली है, एक प्री और दूसरा मेंस। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, मतलब आपकी क्वेश्चन 100 होगी और आपका जो टोटल मार्क्स है वो 200 नंबर का होने वाला है। जिसमें उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान तथा सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार किए जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि जो बच्चा प्री में क्वालिफाइड करेंगे उसका 20 गुना बच्चे को मेंस के लिए भेजा जाएगा और ये आगे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा यानी मेंस। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को
मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। तो प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी रहेगा और जिसमें 2 घंटा मिलने वाला है आपको, और जिसमें 100 प्रश्न होंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन होगा टोटल 200 मार्क्स के लिए, और 2 घंटा के लिए आपको समय दिया जाएगा। एवं न्यूनतम आहर्ता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। वहीं अगर दूसरा पेपर का बात करें तो द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100 और समय आपका दिया जाएगा 2 घंटा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.2 अंक काट दिया जाएगा। वहीं मेंस में पास होने वाले 6 गुना बच्चों का चयन किया जाएगा, जो कि तीसरे चरण में उसको भेजा जाएगा। जो तीसरा चरण है उसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है दौड़। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय अवधि जो है वो 6.5 मिनट का रहने वाला है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो उसको 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें भी अगर आप समय अधिक लगाते हैं तो आपको अघोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर दूसरा नंबर पे देखें तो हाई जंप यहाँ पे दिया गया है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है वो 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फुट हाई जंप आपको करना है। वहीं अगर तीसरा नंबर में देखें तो यहाँ पे लॉन्ग जंप है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो उसको 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना होगा। फिर बात करते हैं गोला फेंक। तो गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको फेंकना होगा। उसके बाद लड़कियों के लिए 10 फीट आपको गोला फेंकना होगा। फिर आपको अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। 4 नवंबर से आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। 4 नवंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एग्जाम फी की बात करें तो राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी कोटि वर्ग के महिला हो या पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उसको 700 रुपया लगेगा। और वहीं अगर बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पुरुष, राज्य के मूल निवासी सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन फीस है वो 400 रुपया रखा गया है। वहीं अगर पोस्ट की बात करें तो अवर निरीक्षक मद निषेध में आपका लेवल 6 इसका सैलरी होता है, जो बहुत अच्छी खासी होती है, और इसका टोटल जो पद है वो 63 है। और पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी संवर्ग में जिसका वेतनमान लेवल 6 है और इसका जो पोस्ट है वो 1 है। वहीं अगर बात करें आवेदन की अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर 2023 को इसका लास्ट डेट है। इसमें बताया गया है कि इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हमने आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।